नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए शीतला माता के व्रत की एक पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर देखती हूँ मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। ऐसा सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी नीचे फेंका। वो पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता के शरीर पर फफोले पड़ गए। शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा। वो गांव में इधर उधर भटकने लगी और कहने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा सारा शरीर जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव में किसी ने भी माता की मदद नहीं करी। अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उसने देखा कि वह बूढ़ी माई बहुत जल गई है, उनके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं और वो अपने शरीर की तपन को सहन नहीं कर पा रही। तब वह कुम्हारन बोली, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। तब कुम्हारन ने उस माई पर एक करवे से ठंडा ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी राबड़ी रखी है, तुम वो खा लो। जब उस बूढ़ी माई ने वो ठंडी राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब वह बोली, बेटी मेरे सर में जुएं देख दे। जब कुम्हारिन माता के सिर से जुएं निकालने लगी तो उसने देखा कि उनके सर के पीछे भी एक आँख है, जिसे देखकर कुम्हारिन डर गई और वहाँ से भागने लगी। तब वह बूढ़ी माई बोली, रुक बेटी, डर मत, मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। तब माता ने अपना असली रूप धारण कर लिया। माता के दर्शन कर कुम्हारन रोने लगी। माता बोली, तू क्यों रो रही है? कुम्हारन हाथ जोड़कर माता से बोली, माता मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में ना कोई चौकी है और ना ही आसन। शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर के बाहर खड़े गधे पर बैठ गईं और एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उन्होंने कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिये में भरकर फेंक दिया और बोली, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी वर चाहिए मुझसे मांग ले। तब कुम्हारन हाथ जोड़कर बोली, माता आप इस गांव में स्थित होकर रहिए। जिस प्रकार मेरे घर की दरिद्रता आपने दूर करी है, वैसे ही जो भी व्यक्ति फागुन मास की अष्टमी पर भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल और ठंडे भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता आप स्वयं दूर करें। माता ने उसे तथास्तु कहा और बोली, तू इस करवे का जल अपनी झोपड़ी पर छिड़क लेना, कल सारे नगर में आग लगेगी लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। ऐसा कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। कुम्हारिन ने ऐसा ही किया। रात हुई तो सारी नगरी में आग लग गई, पर कुम्हारिन की झोपड़ी बच गई। यह देखकर नगर के राजा ने कुम्हारिन को बुलवाया और उससे पूछने लगे, कुम्हारिन सारे नगर में आग लगी लेकिन तेरी झोपड़ी कैसे बच गई? तब कुम्हारिन ने राजा को शीतला माता की कृपा की सारी बात बता दी और बोली, मुझ पर शीतला माता की कृपा हुई है। उस दिन से राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि अब से शीतला अष्टमी के दिन
किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा और हर घर में शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगेगा। हे शीतला माता, जैसी कृपा आपने उस कुम्हारन पर करी, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुकार भरते सब पर करना। जय शीतला माता।